हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई, टाइम एंड डिस्टेंस की हमने 5 क्लास कर ली हैं। ये आपकी छठी क्लास है। ओके। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि भाई आदित्य रंजन सर वाला जो 5000 प्लस वाली जो बुक है वो भी हमने चालू कर रखी है, तो उसको भी देखते रहें। और रेलवे वाले बच्चे जो हैं दो दोनों क्लास को देखेंगे तो फ़ायदा रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें अच्छे सवाल हैं भाई। देखो आगे। और यदि टेलीग्राम चैनल से हमारे से जुड़ना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। सवाल है कि राम एक ट्रेन में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलती है तो उसे 20 मिनट कम लगते हैं। यदि ट्रेन 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चलती है, इसमें उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो दूरी बताइए। तो देखो, मैंने कहा था आपसे कि डिस्टेंस जो होती है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और दोनों का अंतर यानी स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 और इंटू टाइम, ये बताया था मैंने। तो देखो यहाँ डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड 1 क्या है, मैंने मान ली ए, और फिर ये 8 बढ़ा रहा है यानी a+8, और दोनों का अंतर कितना हो गया 8 का, इंटू टाइम कितना है भाई 20 मिनट, इक्वल स्पीड 1 क्या है ए, और अब की बार इसने स्पीड 4 धीमी धीमी कर दी यानी a-4, और दोनों का अंतर कितना है 4। समय कितना है 40/60 मिनट है। ओके, कैलकुलेट कर लो यहाँ से अब। तो देखो ए से ए कट गया, यहाँ से 4 और दूरी दोनों निकल आएंगी आपकी। 60 से 60 कट गया, और ये हो गया आपका 20 एकन 20, और 20 दूनी 40। ठीक है ना। और देखो यहाँ से 4 एकन 4, और 4 दूनी 8, मैंने कैलकुलेशन कर दी इसमें, आप समझ लेना। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ मैंने काटी है, सिंपल चीज़ें हैं। अब यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब क्रॉस करूँगा तो एक बचा, यहाँ पे एक की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये आ जाएगा a+8, और भाई 2 की मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो 2 दूनी 4 हो गया, तो ये हो गया 4a-16। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 3a बचेगा, और ये हो जाएगा -24। माइनस से माइनस कैंसिल किया तो 3 से काटेंगे 8 बार कट जाएगा, तो स्पीड क्या आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई इसकी स्पीड। ओके। अब देखो यार, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस क्या होता है, देखो या तो आप इसमें रख दो इसको, या फिर इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। मैं पहली वाले में रख रहा हूँ। ये हो गया 8 गुणा 8 में 8 ऐड किया तो 16/8 इंटू 20/60। कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई, 20 एकन 20 और 20 तिया 60 हो गया, 8 से 8 कट गया, तो डिस्टेंस क्या आ गई 16/3 किलोमीटर। यही आपके ऑप्शन में है। ओके, चलो अगला सवाल देखेंगे अब। 72। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और स्कूल समय के 6 मिनट बाद पहुंच जाता है। अगले दिन वह चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, यानी 3.5 होगी उसकी चाल, और इस बार वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो भाई 6 मिनट बाद और 6 मिनट पहले अंतर कितने का आ गया, 12 मिनट का आ गया ये। तो मैंने आपसे कहा था या तो आप इसे भाई रेशियो मेथड से कर लो कि स्पीड 1 क्या है 2.5, और स्पीड 2 क्या है, डिस्टेंस या कांस्टेंट है, 1 किलोमीटर बढ़ा बढ़ा रहा है तो ये होगी 3.5। तो 5×5 = 25 और 5×7 = 35। स्पीड का रेशियो 5:7 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 7:5। दोनों में अंतर कितना है 2, और 2 की वैल्यू उसने 12 दे रखी है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो आप या तो यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो। मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, 6×7 = 42 मिनट हो गई है।
तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी 2.5 गुणा 42 मिनट है तो घंटे बना दो। ये हो गया कितना भाई, 6 सत्ते 42 और 6 धाम 60। तो 25 सत्ते होता है 175/10। 10 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा 1.75। ऑप्शन बी। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि S1 S2 वाला, स्पीड 1 2.5 है, स्पीड 2 कितनी होगी, 1 बढ़ रही है 3.5। दोनों का अंतर कितना है, 1 का। और समय में कितने का अंतर है, 12 का। 12 मिनट है, घंटे बना दो, 60 से भाग कर दो। कैलकुलेट कर लो अब यहाँ। तो देखो, 12 एकन 12 और 12 पंजे 60 हो गया, 5 एकन 5 हो गया, और 5 सत्ते हो गया 35। पॉइंट 7 बार कट गया, 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 25 सत्ते 175 होगा। पॉइंट यहाँ 2 अंक बाद हो गया, अब एक तो ये हो गया और एक ही, यानी 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट लगेगा। ओके, अगला सवाल देखो। यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ये तो मैंने करा दिया ऐसा सवाल यार। डिस्टेंस निकालनी है। स्पीड 1 45 है, स्पीड 2 60 है, डिवाइड बाई 15 दोनों का अंतर, इंटू टाइम 5 मिनट। मिनट को घंटे बनाओ तो 60 से 60 कट गया, 15 तिया 45 हो गया, और 5 तिया कितना हो गया, 15। ये मैंने करा दिया आपको, पिछली क्लास में कराया था, कल वाली में। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति स्कूटर से अपने घर और कार्यालय के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वह 10 मिनट देरी से आता है। हालांकि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट पहले अपने कार्यालय पहुंचता है। उसके घर और उसके कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। तो या तो आप रेशियो मेथड से कर लो, या फिर लगा दो भाई इसको S1 S2 वाले को, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम। तो S1 कितनी है, 30, S2 कितनी है, 40, दोनों का अंतर 10, और टाइम कितना है भाई, 10 मिनट देर और 5 मिनट पहले, यानी 15 मिनट। मिनट को घंटे बना दो। ओके, तो देखो 15 चौक 60 हो गया, 0 से 0 कट गए, और 4 से 4 कट जाएगा। तो दूरी कितनी आई, केवल 30 किलोमीटर की दूरी आ गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। यहाँ से डायरेक्ट आपका दूरी निकल जाती है, और वहाँ से आपका टाइम भी निकल आता है रेशियो मेथड से। ठीक है, अगला सवाल देखो अब। एक व्यक्ति साइकिल से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छात्रावास से कॉलेज को जाता है और 4.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो 4.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी पूछिए, दूरी क्या होगी, स्पीड 1 टू स्पीड 2, दोनों का अंतर 5, इंटू टाइम। टाइम कितना है भाई, देखो 4.5 मिनट देरी से और 4.5 मिनट पहले, यानी 9 मिनट का अंतर हो गया। मिनट को घंटे बना दो, तो ये हो गया 20 तिया 60 हो गया, 3 एकन 3 और 3 तिया 9, 5 से काटो इसे, 5 तिये 15। तो दूरी क्या आ गई, केवल और केवल 9 किलोमीटर आ गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति साइकिल से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है, 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। 45 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दूरी बतानी है। दूरी क्या होता है, स्पीड 1 टू स्पीड 2, दोनों का अंतर 9, इंटू टाइम। टाइम में कितने का अंतर है, 7 मिनट देरी और 5 मिनट पहले, यानी 12 मिनट। मिनट को घंटे बना दो, सॉल्व कर लेंगे अब यहाँ से। तो 12 एकन 12, 12 पंजे 60, और देखो 9 पंजे 45, और 5 से 5 काट दो। दूरी क्या आ गई, 36 किलोमीटर। रिपीट हो रहे हैं क्या ये सवाल, अभी मैंने कराया था शायद ऐसा सवाल। चलो अगला सवाल देखो। यहाँ से आपका ये चेंज है भाई, ध्यान रखना।
औसत स्पीड वाली हैं, तो औसत स्पीड ध्यान रखना क्या होती है। औसत चाल क्या होती है, देखो। औसत चाल क्या होता है भाई, कुल दूरी बटे कुल समय, ये आपकी औसत चाल होती है। ठीक है ना। औसत चाल हम कैसे निकालते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एवरेज स्पीड 2x/y अपॉन x+y, ये भी पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा ना। यहाँ पे क्या होता है कि दूरी कांस्टेंट होती है, दूरी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस। और यहाँ दूरी भी देता है और समय भी देता है, स्पीड पूछता है आपसे। तो ये जो सवाल है ये इस टाइप का सवाल है। तो अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा, मैं आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो, ये 2x/y अपॉन x+y कैसे आया है। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड मुझे चाहिए, तो भाई डिस्टेंस टोटल कितनी है, 23 + 15, और टोटल टाइम कितना हो गया, 3 + 2। तो 23 और 15 कितना हो गया, 38/5। 5 से काटो इसे, 5×7=35 और 5×6=30, यानी 7.6 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है ना। यहाँ टाइम और डिस्टेंस दोनों देगा वो, ध्यान रखना। और यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगला सवाल देखो, सेम सवाल है ये भी। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है, औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज क्या हो जाता है यार ये, तो टोटल टाइम कितना है, सॉरी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है आपकी 15 + 16, और टोटल टाइम है 4 + 2, ये हो गया 31/6। 6 से भाग किया मैंने तो ये आ गया 6×5 = 30, पॉइंट लगाया, 6×6, ओके, और कितना बचा, 5.17 आ जाएगा, ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकंड। आया आपकी समझ में। अगला सवाल देखो, सेम सवाल दे दिया ये भी, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो भाई कुल डिस्टेंस 18 + 16, और बटे कुल टाइम कितना है, 4 + 2, ये कितना हो गया, 8 और 6 14, 34/, ये तो सेम सवाल है क्या यार। 6 से काटो इसको, 6×5 = 30 हो गया, पॉइंट लगाया, 40 हो गया, तो 6×6 = 36, यानी 5.6 के समथिंग आएगा। तो ऑप्शन सी आपका दिख रहा है ये, 5.67 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान रखना। ये ग्रुप डी में भी भर भर के पूछे जाते हैं और एनटीपीसी में भी भर भर के पूछे जाते हैं। जब भी पूछे जाते हैं ना, तो 2 3 एक साथ पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, 2 सवाल तो निश्चित ही पूछे जाते हैं ऐसे। और ऐसे मत सोचना कि इतना सिंपल आ जाएगा, ये तो सिंपल है क्या, थोड़ा सा टफ आएगा, आगे सवाल आएंगे उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। अपूर्वा 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करती है। कुल समय लगता है 19 मिनट का, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। अब देखो यार, 3 चाल दे दी यार, अब 3 चाल दे दी तो भाई क्या करें यार। तो यहाँ तो आपसे देखो, मैं कह रहा हूँ आपकी कि ए किलोमीटर प्रति घंटे, बी किलोमीटर प्रति घंटे, और सी किलोमीटर प्रति घंटे। 3 चाल दे दी या 4 दे दे, कुछ भी दे दे ये, ठीक है ना। आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ अब। तो पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ 2 के लिए, फिर मैं अप्लाई करूँगा 3 के लिए। तो भाई पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है और दूसरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है,
अलग पेज ले लें इसके लिए। ए बी सी, ये 3 चालें हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटे, बी किलोमीटर प्रति घंटे और सी किलोमीटर प्रति घंटे। ये मैंने दो दो बार लिख दिया, क्या कर दिया। ये ए है, ये 3 स्पीड दे दी इसने। तो मैं पहले 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाली। फिर 3 के लिए बताऊंगा। स्पीड है आपकी क्या, 1 किलोमीटर प्रति घंटे और बी किलोमीटर प्रति घंटे। तो भाई एलसीएम कितना आ गया, ए इंटू बी। ये क्या होगी, आपकी डिस्टेंस होगी, ध्यान रखना। तो भाई ए से भाग किया तो ये आ गया बी बार कटा, और बी से भाग करेंगे तो ये ए बार कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। अब ध्यान रखना, टोटल दूरी देखना है हमको। तो टोटल दूरी निकालने के लिए भाई कितनी चाल हैं, 2 चाल हैं ये। तो इसमें 2 से गुणा कर दो तो टोटल डिस्टेंस आ गई है। एवरेज स्पीड मैंने बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2ab, और टोटल टाइम कितना हो गया, a+b। तो ये तो आपका कंसेप्ट निकला है यहाँ से। अगर ये 3 चाल बोल दे या 4 बोल दे तो सभी के लिए इसी को अप्लाई कर देना आप। 1 किलोमीटर प्रति घंटे, बी किलोमीटर प्रति घंटे, सी किलोमीटर प्रति घंटे। तीनों का एलसीएम कितना आ गया, a b c। तो भाई ए से काटा तो ये bc बार कट गया, और बी से काटेंगे तो ये ac आ जाएगा, और सी से काटेंगे तो ये ab आ जाएगा। ठीक है ना। एवरेज स्पीड मुझे चाहिए, ठीक है ना। एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूंगा तो भाई टोटल डिस्टेंस तो 3 है ना, 3 चाल हैं, तो भाई 3 से गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा a b c अपॉन, देखो ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, और ये टाइम है। टोटल टाइम कितना हो गया, तो ये हो गया ab+bc+ca। इसको मैं लिख सकता हूँ 3ab/c अपॉन ab+bc+ca। ये आपके कंसेप्ट यहाँ से निकले हैं। अब ये आपसे चाहे 3 के लिए बोले, चाहे 4 के लिए बोले, चाहे 5 के लिए बोले, सभी आप बना सकते हो अपने आप। जैसे ये सवाल है आपका, मैं सवाल समझा रहा हूँ। इसने 3 चाल दे दी हैं, और चाल क्या है भाई, एक तो है आपकी 10, एक है 20 और एक है 6। तो टोटल डिस्टेंस एलसीएम कितना आ गया भाई, 60 ले लें। तो 10×60 और 20×30 और 6×60। ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो ये टाइम है। टाइम देखना हमारे हिसाब से कितना बन रहा है, 19 ही बन रहा है, और उसके हिसाब से भी टाइम कितना बन रहा है, 19 ही बन रहा है। ठीक है ना। तो भाई मैंने आपसे कहा है कि एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस, यानी 3 चाल हैं तो 3 से गुणा कर दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसने दूरी पूछी है क्या, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। क्या बोल दिया इसने, एवरेज स्पीड आएगी यहाँ से तो यार, ये इसने ये थोड़ी ना पूछा है। अपूर्वा 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बराबर दूरियां तय करती है, तथा कुल समय 19 मिनट का लगता है। तो भाई एवरेज स्पीड तो आपकी आ गई है 300, 3×6 = 18 हो गया ना, 180/19। अब ये देखो किस में है, मिनट में, तो घंटे में बना दो इसको। ये तो यार मतलब एवरेज स्पीड नहीं पूछी है इसने, इसने डिस्टेंस पूछी है। तो डिस्टेंस भाई इस टाइप का सवाल देखो इस तरीके से नहीं होगा फिर ये। फिर आपको क्या करना है, इसे मिटा देते हैं, हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी। देखो फिर आप एक काम करना कि हमें पता है कि जो समय होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यही तो बात है। और कुल समय लग रहा है 19 मिनट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालूंगा, ध्यान रखना डिस्टेंस मुझे पता नहीं है,
तो मैंने डिस्टेंस मान ली डी और स्पीड मान ली 10 प्लस टाइम बना गया डी अपॉन 20, टाइम 2 आ गया, और ये आ गया डी अपॉन 6। टोटल टाइम कितना हो गया 19 मिनट। मिनट को घंटे में बना दो, बात तो एक ही आ रही है यार ये। 60 आ गया, 10×60, ये 6D हो गया, और ये 3D हो गया, और ये 10D हो गया। तो ये आ गया आपका 19/60। 60 से 60 कट गया तो ये आ गया कितना 19D बराबर 19। 19 से 19 कट गया तो D बराबर कितना आ गया भाई 1 किलोमीटर। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ठीक है ना, यहाँ से भी हम निकाल सकते थे भाई। 3 दूरी है ना, वो हमने एक साथ दूरी निकाल दी थी। कहाँ से देखो, वो जो तरीका कर रहा था, तो इस एवरेज स्पीड कितनी आई थी, यह आया था आपका कितना, तो दिमाग से निकल गया, कितनी थी वो, 3×60/19 है ना, यही तो आया था। और ध्यान रखना ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। और हमारे लिए क्या चाहिए भाई, 19 मिनट में तय की गई दूरी। तो भाई इसमें मिनट, इसमें भाग कर दो, इसमें गुणा कर दो, सॉरी। तो ये कितना हो गया, और ये मिनट है तो मिनट को घंटे बना दो, ठीक है ना। ये एवरेज स्पीड आ गई आपकी ये वाली। मैं अगर एवरेज स्पीड में क्या कर दूँ, मिनट से गुणा कर दूँ तो डिस्टेंस आ जाएगी ना। ये आ गई 19 से 19 कट गया, 60 से 60 कट गया, तो दूरी आ गई कितनी 3 किलोमीटर। लेकिन ये 3 किलोमीटर देखो क्या है, ये तीनों की दूरी आ गई कुल मिला के। तो भाई एक की दूरी कितनी होगी 1 किलोमीटर, ठीक है ना। जैसे अगला सवाल आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये सवाल आ गया, तो इसमें तो इसने एवरेज स्पीड ही पूछी है। तो भाई देखो, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या है, 36, 30, 45। एलसीएम कितना आ गया 180 ले लें, तो 36×180 होता है, और 3×6 = 18, 45×2=90, यानी 4 बार कटेगा ये। तो ये आ गई डिस्टेंस और ये आ गया समय। एवरेज स्पीड निकालूंगा मैं, तो 3 दूरी हैं तो 3 से गुणा कर दूंगा डिस्टेंस में, सॉरी 3 चाल हैं। अब ये टोटल टाइम कितना हो गया, 6 और 4 10 और 5 15। 15 से काटूंगा तो 12 बार कटेगा, और 12 इति कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया ये। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर 20, 24 और 30 की चाल से यात्रा करता है। औसत बताओ, औसत चाल। स्पीड देखो क्या है, 20 है, 24 है, 30 है। तो भाई मुझे बताओ कि कुल मिला के डिस्टेंस क्या आ गई 120। तो 20×120, 24×120, और 3×4 यानी 4। ये आ गई डिस्टेंस और ये आ गया टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, टोटल डिस्टेंस, 3 चाल हैं तो 3 से गुणा कर दो डिस्टेंस में, और टोटल टाइम कितना हो गया भाई 6 और 5 11, और 11 और 4 15। 15×8 120, तो 8 दिया हो गया 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, एक ट्रेन 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। यात्रा का पहला भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे पर पूरा होता है, और यात्रा का दूसरा भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटे पर पूरा होता है। तो कुल दूरी कितनी है, देखो ये सवाल वही आ गया जो मैं आपको समझा रहा था। कौन सा वाला था, ये वाला, इस टाइप का सवाल है ये आपका, 80वां सवाल है सेम, ठीक है ना। तो मैं इसको देखो, इस वाले सवाल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ जो मैंने यहाँ पे बता रखा है, D/10, D/ ये, और दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं दूसरे वाले तरीके को यहाँ बता देता हूँ, उस वाले तरीके से आप कर लेना। या फिर देखो यार, एवरेज स्पीड तो भी तो बताई थी मैंने, जब भी 2 चाल हो तो 2 चाल के लिए मैंने क्या बताया था, ये वाला बताया था। अगर मैं इसमें टाइम से गुणा कर दूँ तो डिस्टेंस आ जाएगी 2AB/A+B और इनटू टाइम। तो फिर इसी से सॉल्व कर लो, ठीक है ना।
देखो भाई, एवरेज स्पीड निकाल दो पहले। क्या होता है, 2ab अपॉन a+b। ये हो गया टू, ए कितना है 45, बी कितना है 55, और टोटल ऐड कर दो सभी को तो 100 हो गया ये। तो देखो 5 से 11 बार, 5 से 20 बार। अब देखो भाई 5 से 4 बार, और 5×9 = 45। अब देखो ये कितना आ गया, 9×2 = 18 गुणा 11/4, ये आपकी स्पीड आ गई। अब डिस्टेंस चाहिए तो इसमें टाइम से गुणा कर दो, तो 4×2 = 8। ये हो गया 18×2 = 36, 36 × 11 कितना हो जाएगा 396। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। राकेश 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली कार में 2 घंटे, बाइक पर 35 की स्पीड से 2 घंटे, और ट्रेन में 100 की स्पीड से 4 घंटे तक यात्रा करता है। तो यहाँ पहले देखो टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो D1 कितनी आ गई, देखो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम 100 हो गई। D2 कितनी हो गई, स्पीड इंटू टाइम 35 × 2 यानी 70। और D3 कितनी हो गई, स्पीड इंटू टाइम कितना हो गया 4। 1 सेकंड रुकोगे। तो यहाँ कितनी होगी भाई डिस्टेंस आपकी, एक कॉल आ गई थी, 400 हो गई है। ठीक है ना। अब देखो स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 100 और 100 200, यानी 270 हो गई है। और टोटल टाइम कितना हो गया भाई, 2 और 2 4, और 4 8 घंटे हो गई है। 8 से काटो इसको, 8 दिए, ये गलत हो गया क्या कहीं पे, 100 चौक 400, 35 चौक 140 होगा ये, चार सॉरी 35 दूनी 70, 50 दूनी 100, ये हो गया 2 और 2 4, और 4 8 घंटे हो गए ना। 3 बार कहाँ से कट रहा है फिर यार। राकेश 50 की स्पीड से 2 घंटे, बाइक की स्पीड से 35 की स्पीड से 2 घंटे, और 100 की स्पीड से 4 घंटे तक यात्रा करता है। 400 हो गया। राकेश ने जिस औसत चाल से यात्रा की वह क्या है, ये है आपकी 400। तो फिर अच्छा 400 और 500, 570 हो गया ये। 570, 8 से भाग करेंगे तो 8 सत्ते हो गया 56, 8 एक है ना 8, 71 पॉइंट आएगा ना, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, 71.25 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है। अगला सवाल देखो। तरुण 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो मैं टाइम निकाल रहा हूँ, यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा।
डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 24/6, तो 6 चौक 24, 4 घंटे। और T2 कितना है? अच्छा, दूरी तीनों में कॉमन है क्या? चलो एक बार मैं इससे बता देता हूँ। 24/8, तो 8 दिया 24, 3 घंटे। T3 कितना है? 24/12, तो 12 दूनी 24 यानी 2 घंटे। तो देखो, स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 24 24 24, ऐड कर दो 72। टोटल टाइम कितना हो गया? 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो भाई एवरेज स्पीड क्या आ गई? 9×8 = 72 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन बी। अगर डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है तो फिर हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं इसको भाई, 6 8 12, इसका एलसीएम ले दो, 24 हो गया। 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब देखो, एवरेज स्पीड चाहिए तो कितना होगा? 3 चाल हैं, 3 से गुणा कर दो 24 में। और टोटल टाइम कितना हो गया? 4 3 7 और 2 9, तो 3 तिया 9 हो गया, और 3 अट्ठे हो गया 24 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, तो चलिए भाई, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखेंगे। और भी मैं, चलो आगे मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है ना? अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है आपकी, और हो सकता है कि मैं कल या परसों से आपकी लाइव क्लास चालू कर दूं 9 बजे से, ठीक है? तो जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सभी के लिए जय हिंद।